हाँ भैया थोड़ा सा शांत हो जाइए अब। हाँ बढ़िया, थोड़ा सा शांत रहे। हाँ भैया थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें। हाँ चूंकि अब डांस वाला मैटर अलग हो गया है, अब थोड़ा सा संवाद का विषय है और कुछ सयाने लोग बैठे हैं, तो ये विषय उन लोगों का है, आप लोगों का विषय नहीं है। आप लोगों को आराम करना हो तो आप लोग आराम करने चले जाइए, लेकिन सयाने लोग बैठे हैं, अब उनको ध्यान से सुनने दीजिए, समझने दीजिए। तिघिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा। भगवान परशुराम जी उसी समय में आए जब राजा लोग राम जी लक्ष्मण जी को बुरी बातें कर रहे थे। ले छुड़ाए सी कहा को धरि बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं जब दुष्ट राजा करने लगे तो ये संयोग है कि उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा, आया भृति कुलो कमल पतंगा। गुनाल खोलो, मोबाइल कम चलाओ। नमः शिवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय हो। ये शीश जटाओं से संशोधित, ये देवधुनी जलधारा, अबाल बीच पर चमक रहा हो, लगता हो मन हर प्यारा। ये कंठ नीलिमा में लिपटाए, ये बासुकियों इठलाते, शेष नाग उपवीत बने हो, ये सन्मुख शोभा पाते। शार्दूल अरु चर्म भस्म की, अरे इस शमशान की धारी, उगल रहे हो विषधर के ऊपर, अति विषधर विषधारी। मेरे मानस के अंतराल में अरे आवो हे त्रिपुरारी, जय जय हे भगवान दिगंबर, ये सेवक शरण तुम्हारी। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, अरे कलमुंड माल विकराल व्याल, फुम 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 फुस्कारा फड़फड़ेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये चंडी कितनी प्यासी है,
ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरद उदासी है, ये सम्मुख अंगारे गिरते हैं, विपदाओं के बादल घिरते हैं, इनमें भर दो, इनमें भर दो, इनमें भर दो, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल सुख समीर अपनी हृदयताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। कलित कुंज में बैठ करके कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रहती गा रही थी। यामिनी भी उस वक्त अपना राज्य दे करके वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी। सहसा समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने अरे मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौनो घोर कठोरिया कीन्हा शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को, ये भेद गयो आकाश, ये भेद गयो आकाश, ये भेद गयो आकाश। कौन कहता है भार्गव राम सावधान? क्या पिताजी की अंतरात्मा कह रही कि परशुराम सावधान, अभी कुछ काम शेष धरती पर, अभी कुछ अभियान शेष है। तो ओम अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम, यही कहे कहे कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। वो दिवाकर चढ़ता आता है, ध्यान है, ध्यान है। कल तक ये धरती दिखी थी पड़ी हुई परती, आज तो नंदन साहरवन कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मदमस्त वही मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता आता है, क्या छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, ये शादी हुई समाधि गर्व का अंत बधुरतम आज। कहीं मानवता की जावे, सभ्यता जिसके गुण गावे, हमारे कर्मों का प्रतिफल अटल विश्वास जगाता है। दिवाकर चढ़ता आता है, ये कौन कहता है बारंबार? चलो पुरस्तर, चलो पुरस्तर, ये चलो पुरस्तर के सिंहों से देखो कैसा धुआंधार। अरे ब्रह्मपुत्र की घाटी क्यों कहती बार बार? ये अंगारे है कैसे? ये लपटों का दलमत वाला है, धरती सोनी से लाल लाल, ये आकाश से काला है। किसकी अलका में लगी आग व्यास जी? किसकी अलका में लगी आग? ये किसके संचित रोमांचले? अरे छोटा धुआं देख, वह तंत्र के तंत्र जले, वो कश्यप का संसलग उठा मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, चलते हैं चढ़ हिमालय के गंगा की लहरों दौड़ पड़ो। ये बेश सुनाया जाता है मन मिटने के रोमांच को, मुझको इतिहास बनना है। मेरे फुसफल, मेरे फुसफल, मेरे फुसफल विश्वास को आज मुझे अपनी योगाभ्यास द्वारा देखना चाहिए। एक घनघोर नाद कैसा शिवानाथ क्या हो गया? मिथिलापुर में भगवान शंकर क्या तक खंडन, अरे क्या टूट गया शिव का अपना? भैया गौरी, भैया गणेश, विप्लव हो गया, जागो महेश, जागो महेश। ये रो गूंज गया नवमंडल में, ये घनघोर सातल फूट गया। अब जान ले मिथिलापुर में गुड़चाप टूट। ऐसा कार्य कौन कर सकता है? ऐसा कार्य कौन कर सकता है? क्या रावण? रावण अभी तक ब्राह्मण समझ के तेरे अपराधों को क्षमा करता चला रहा हूं। अगर तूने ऐसा कार्य किया है तो ठहर ठहर ठहर, उठाकर दे लंका को।
प्रायश्चित में डुबो दूंगा, बनाकर राण मंदोदरी, तेरा मैं खून पी लूंगा, तेरा मैं खून पी लूंगा। आश्रम के देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, रेणुका कुमार परशुराम का मिथ्या के प्रस्थान। हर हर महादेव, विष्णु वंदे मातरम। कही अब सर सुन से धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। एक मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबालुकान। हाँ भैया थोड़ा तखत छोड़ दीजिए अब आप लोग। हाँ क्योंकि अब फरसा चलेगा, धोखे से आपको भी लग सकता है। हाँ आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, वहां से वीडियो बना लो बढ़िया। देखत भृगुपति बीस कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। महाराज जनक जी आए, और ज्यों ही महाराज जनक आए, जनक बहोरी आई सिरनाबा, तो परशुराम जी का भयंकर क्रोध बढ़ा था। और तभी भगवान परशुराम जी ने देखा कि मिथिला में ये भीड़, ये राजाओं की भीड़ मिथिला में क्यों है? यहाँ तो विद्वानों की भीड़ होती थी, आज राजाओं की भीड़। बहुर बिलोक विदेह सनु, कहु काहे अति भीड़। पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। जनक की शोभा कैसी, किस कारण रंग मुम सजवाई है, ये तड़क भड़क कैसी भी दे। नगन है पहले जैसा, काया इसकी पलट गई, वो इंद्र पूरी लज्जित होती। लाख सतज आज जनक किसकी सब बातचीत ये व्यक्त दिखाते हैं, सब में अदम उत्साह भरा। अरे क्यों ये मंचावलियां सजी हुई, ये मंचावलियां क्यों सजी हुई, क्यों बैठे हैं महिपाल लाल? अब होता किसका इंतजार, ये आयोजन कितना विशाल। शीघ्र अगोत्रा अति शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगो सीता ने, ये देख के धीरज छूट गया। और जिस पल मैंने ये प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। भगवान परशुराम जी ने देखा कि बाबा भोलेनाथ का अजगो 2 खंडों में पड़ा है। ये क्या करवा दिया शिरध्वज? जिस अजगो के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, एक ब्रह्मर्षि ने अपने प्राणों का दान दिया, उसकी ऐसी दशा अभी तुम्हारे राज्य में। वीरा गणों के करों में शोभित होने वाले प्यारे अस्त्र, वीरता के परीक्षक मां गौरा के प्यारे पिनाक, मैया आपका नित्य पूजन किया करती थी। गजानन और खड़ानन आपको खिलौना बना करके खेला करते थे। अब जब कैलाशपुर जाऊंगा और मैया पूछेगी कि अजगो के पास गए थे, अजगो कैसा था, तो क्या उत्तर दूंगा? कैसी ये क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी धाती, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, किंतु जल रही मेरी छाती। अरे नहीं किसी ने चिता बनाई, और नहीं किसी ने जल समाधि दी।
नहीं किसी ने दिया को शासन, नहीं किसी ने थल समाधि दी। तो मारूंगा निश्चय मारूंगा, चाहे जहां छिपा हत्यारा, इतने पर भी हे भूतेश्वर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। मुझे बताओ प्राण प्यारे, ये हाल किसने किया तुम्हारा? तुम थे सुरदल भी निर्भय था, ये राक्षस भी डरते थे, ये दो खंडों में विभाजित माँ गौरा का प्राण प्यारा। मुझे बताओ प्राण प्यारे, ये हाल किसने किया तुम्हारा? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। अरे बता किसने तोड़ा प्राण? हमारे गुरुशंकर भगवान, उनका पुरवरदान दिया था, देवराज को दान मिलेंगे इससे भगवान। बता किसने तोड़ा प्राण? अरे किसने किसके दो खंड, उसके करो 100 खंड, अकेला हो या झुंड, विदार तो उसके भुजदंड। बता किसने किया ऐसा काम कलुष? बता सिरध्वज किसने तोड़ा धनुष? बेगी दिखाबू बेगी दिखाबू, मूढ़े नद आजू, उलट हूँ मही जहां लगता वो राजू। अरे बेग दिखा सिरध्वज, जहां पर छिपा बैठा हो साक्षात्कार करवा दे, नहीं तेरे राज की धरती को आज मैं उलट पलट के रख दूंगा, उलट पलट के रख दूंगा, उलट पलट के रख दूंगा। परशुराम जी ने घोषणा की कि धनुष तोड़ने वाले को जल्दी दिखाओ, या तो दिखाओ या बताओ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे राज्य की धरती को ही पलट दूंगा। पूरी समाज डर गई। अब भगवान राम जी ने देखा कि सब लोग डर गए हैं, तो भगवान राम स्वयं आगे आए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथि संबोधन वैदन्यहारा, हुई है क्यों एक दासो तुम्हारा, आयुष का कहिए किन मोही, बार बार बिन मुनि तो ये शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा वो अपराध किया, वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। कौशल्या नंदन राम, दशरथ अजर बिहारी राम, मेरी वार्ता तो जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि धनुष का खंडन किसने किया, उसको बताओ या दिखाओ। तो बताया जाता है व्यास जी नाम, दिखाया जाता है रूप। दोनों कार्यों में से कोई कार्य कर नहीं पाया जनक। आप आए, आपके द्वारा कहा जा रहा है भैया आप शांति बना करके रखिएगा, सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हैं शांति से बैठिएगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि नाथ शंभु धर्मंजन हारा, होई केवि दास तुम्हारा।
इस समाज में धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, वो आपका दास है। तो राजकुमार ये तो हम भी जानते हैं कि वो एक ही है, क्योंकि सीता का विवाह एक से होगा, अनेक से नहीं होगा। दास तो हमारे यहाँ दास नहीं होते व्यास जी, हमारे यहाँ क्या होते हैं? सेवक। सेवक सो जो करे सिद्धकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। अरे सुनो राम, वो सेवक कैसा कार्य करे जो अर के जैसा। सुनो राम, वो सेवक कैसा, अगर मेरा सेवक है तो सेवक का कार्य क्या होता है? करे सेवकाई। अगर अरि है, शत्रु है, रिपु है, तो अरि करनी करी, करे लड़ाई, उसकी संज्ञा है सुनहु। सुनहु रामे जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अरे कानों को खोल 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 सुन, जिसने भी भगवान शंकर के आयुध तक खंडन किया वो साधारण कोटि का बैरी नहीं है मेरा, वो सहस्त्र अर्जुन की भांति का बैरी है, अरि है, रिपु है, शत्रु है, उसके लिए पुनः संज्ञा है सो बिलगावु बिहाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। अरे सो भी लगाओ, को भी लगाओ। जिस धन तोड़ा, जिसने भगवान शंकर के आयुध तक खंडन किया समाज को छोड़ के अलग हो जाए, या तो ये जो समाज बैठी है किल्लू की ताल वाली, ये सब उसको छोड़ के अलग हो जाए, अन्यथा ये सब राजा मारे जाएंगे। सब राजा, सब राजा, सब राजा, सब राजा, सब राजा। देखिए परशुराम जी ने घोषणा की कि जो राजा शोर कर रहे हैं पहले वो मारे जाएंगे, मारे सभी जाएंगे। थोड़ा सा शांति बनाइए। एक तो मारे नाच के चक्कर में रामलीला हो ही नहीं पाती है। देखिए परशुराम जी ने घोषणा की कि नत मारे जइए सब राजा। भाई या तो धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए, या समाज ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। ये दो काम करने हैं, या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर के आ जाए, या समाज ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। अगर नहीं हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की ऐसी घोषणा सुनकर के लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को देख देख करके मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक उद्दंड है, मेरा अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने पूज्य श्री भार्गव जी की घोषणा सभा के मध्य में हो गई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारे जई है सब राजा। यहाँ बहुत ज्यादा राजा बचे हैं जो सब मारे जाएंगे। सुंदर परशुराम जी की घोषणा हो गई। बा महाराज, बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला और सभा से अलग न हुआ तो फिर समस्या राजाओं के ऊपर है, समस्या राजाओं के ऊपर है कि सब मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब वह अलग न हुआ तब। यदि पहले उसको अलग कर दिया जाए, सो बिलगाऊ, यदि वह अलग न हो तो फिर बिहाई समाजा, समाज उसको छोड़कर अलग हो जाए। यदि ऐसा न किया गया तो, और नत न माने नहीं तो ता माने तो, नहीं तो मारे जाइए सब राजा। और जिस समय मेरी दृष्टि यहाँ पर उपस्थित राजाओं पर पड़ी तो देखा क्या कि एक नहीं दो प्रकार के राजा सभा के मध्य में उपस्थित हैं। साधु राजा और दुष्ट राजा। साधु राजा कौन? जिनके कछु विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप न जाही, ये है साधु राजा। और दूसरे हैं दुष्ट। तब से देख भूप अभिलाखे, क्रूर कपोत मूड मन माखे, उठ उठी पहाड़ी सनाह अभागे, और जह तह गाल
बजावन लगे, यह है दुष्ट प्रवृत्ति के। अब पंडित जी की घोषणा, सभी मारे जाएंगे। मेरी दृष्टि पड़ी इन पर, देख रहा हूं यह अवतार कोट के, और इनका जो अवतार हुआ है तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए। लेकिन आज इनकी घोषणा, सभी मारे जाएंगे, साधु भी मारे जाएंगे। यदि इनके द्वारा ऐसा हुआ तो भैया यह न्याय होगा कि अन्याय? यह न्याय होगा कि अन्याय? पाप होगा कि पुण्य? धर्म होगा कि अधर्म? क्योंकि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं सुना, मैंने तो यही जाना है, यही सुना है कि पंडित जी का परस जब जब चला है केवल दुष्टों पर चला है, केवल अत्याचारियों पर चला है। तो क्या आज यह परस साधुओं पर चलेगा? तो फिर परशुराम जी अपने चरित्र के साथ न्याय कैसे करेंगे? इनकी एक घोषणा और हुई, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम शौर्य मोरा। धनुष का खंडन जिसने भी किया है वह मेरा साधारण शत्रु नहीं है। अब कैसा है? तो सहस्र बाहु सम शौर्य मोरा, अर्थात सहस्रा बाहु के समान इनका रिपु है। क्यों भैया? आप सभी लोगों ने देखा है, जिसके द्वारा भी धनुष का खंडन हुआ, क्या वह शत्रु हो सकता है? क्या वह शत्रु हो सकता है? अब मैंने तो यहां तक जाना है कि कोई किसी का शत्रु नहीं होता और कोई किसी का मित्र नहीं होता। मित्र शत्रु बनते कैसे हैं? तो शास्त्र कहते हैं व्यवहार से। ना कश्चित अकश्चित मित्रम, ना कश्चित कश्चित रिपु। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। विचार कर रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने पंडित जी के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार बना लिया जो इनका असाधारण शत्रु नहीं, सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु बन गया। विचार कीजिएगा, सहस्त्रा बाहु कैसा है? तो सहस्त्रा बाहु है पापाचारी, सहस्त्रा बाहु है अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, सहस्त्रा बाहु है गौ ब्राह्मणों से सेवा करवाने वाला। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला। दोनों के जो गुण हैं में बड़ी भिन्नता है। दोनों के ये गुणों में बड़ी भिन्नता है और गुण मिल नहीं रहे। तो फिर पंडित जी ने समता कैसे कर दिया? मेरा दूसरा बिंदु, चले और चल करके मिलते हैं। क्योंकि जिस समय सुंदर भाव प्रस्तुत हुए सेवक के, दास के, तो पंडित जी को बात समझ में नहीं आई। मैंने यहां तक जाना है कि जो सेवक होता है वो होता कैसा है। उसके लिए कहा गया कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। जो सेवक का धर्म होता है बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा ही कठोर होता है। और सेवक का धर्म तो योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। सेवा का धर्म अब बड़ा ही कठिन धर्म माना गया है, यहां तक कि योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। अब उस भाव को लेकर के सामने आया, लेकिन पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। उसके लिए बतला रहे हैं, सहस्त्र बाहु सम शौर्य मोरा। चले और चल करके पंडित जी से मिलते हैं, शायद इनका जो ये कुछ क्रोध है कम हो जाए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। मूक हो गए क्या? अब इनकी आवाज निकल नहीं रही, बड़े क्रोध में लग रहे हैं। क्रोध का कारण किस कारण? सकारण अकारण कह कारण आप क्रोध कर रहे हैं? महाराज क्रोध का कारण जानना चाहता हूं। धनुष टूट गया। बड़े धीरे बोले हैं, धनुष टूट गया। अरे धनुष टूट गया तो टूट जाने दो भाई। धनुष अरे टूट गया तो टूट जाने दो। अब क्या कर लोगे आप, क्या कर लेंगे हम भाई? समस्या खड़ी हो गई तो समाधान खोजो। लिए फरसा मारे जाइए, मारे जाइए, सब मारे जाएंगे। अरे समाधान खोजो। धनुष टूट गया तो टूट जाने के बाद आपके द्वारा जो ये विरोध किया जा रहा है
यह उचित नहीं है, क्योंकि धनुष टूटने के बाद यहाँ कन्या का पाणिग्रह संस्कार हो रहा है और कन्या के विवाह में यदि किसी ऐसे महापुरुष के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। महाराज एक बात बता दें, यह तो एक ही है, बचपन में मैंने एक नहीं दो नहीं बहु धनु ही तोरे लड़काई तब कबाऊ न असरिस कसरिस असरिस, जैसा आज कर रहे हैं तब कभी ऐसा नहीं किया, तो क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता है? ममत तो है तो उसका क्या हेतु है? यह धन पर ममता के हेतु व्यक्त करे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। मेरी वार्ता जनक से हो रही थी, जनक से कोई उत्तर नहीं मिला। आपके भैया बोल पड़े, उनके द्वारा भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब श्रीमान जी आए। श्रीमान जी कह रहे हैं कि सुना आप लोगों ने परशुराम जी की घोषणा। पहले तो ये जानो कि घोषणा किसको कहते हैं। यहां पर घोषणा हुई ही नहीं है, यहां पर केवल पर्याप्त चर्चा हुई है, राजाओं को भयभीत किया गया है, घोषणा नहीं हुई है। घोषणा कहते हैं जो हाथ उठा करके शपथ पूर्वक उच्च स्वर से समाज में या सभा में कोई बात कही जावे, उसका नाम होता है घोषणा। यहां पर केवल राजाओं को भयभीत किया गया है, घोषणा कोई नहीं हुई है। आपने कहा कि यहाँ दो प्रकार के राजा हैं महाराज जी, साधु राजा और दुष्ट राजा। उन्हें कह देते साधु और असाधु। तो आप दुष्टों को मारेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप साधुओं को मारेंगे तो अपने चरित्र के साथ कहां तक न्याय करेंगे? क्योंकि आपका अवतार क्यों होता है? अवतार क्यों होता है? तो कहा गया कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, संत, इनके लिए अवतार होता है, इनकी रक्षा के लिए। अब आप साधुओं को ही मारेंगे तो फिर अवतार, आप अवतार कोट के हैं, तो फिर आप अपने चरित्र के साथ कहां तक न्याय करेंगे? बात तो सही है राजकुमार, क्योंकि अवतार इसीलिए होता ही है। आपने भागवत का एक श्लोक भी पढ़ा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार इसलिए होता है। लेकिन अगर साध भी अन्याय का साथ दे राजकुमार, अगर साध भी अन्याय का साथ दे तो क्या वो दंड के भागीदार नहीं होते? साधु अगर अन्याय का साथ दे तो क्या वो दंड के भागीदार नहीं होते हैं? मतलब ज्ञानियों की समाज है। कहो तुम प्रमाण देखते कि जब जब साधुओं ने अन्याय का साथ दिया है तब तब दंड मिला है उनको। एक तुम्हारे यहां से दिए देते हैं कि अपने यहां से दिए देते हैं, जब उनसे अच्छा लगे उसको मान लेना। आपके यहां हुए एक राजा नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने दुर्वासा को आतिथ्य दिया, दुर्वासा ने आतिथ्य स्वीकार किया और आए, कह रहे हैं महाराज जरा स्नान कराओ। जाओ कराओ जाओ। अब स्नान करने में इतना विलंब हो गया कि त्रयोदशी लगने वाली थी, राजा को पारण करना था। राजा ने केवल जल से आचमन कर लिया, दुर्वासा करके कृत्य उत्पन्न कर दिया। जब कृत्य उत्पन्न कर दिया तो फिर सुदर्शन चक्र क्यों पीछे पीछे दौड़ा? ये बात सिद्ध करती है कि जब जब साधु अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के भागीदार होते हैं। अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं तो दंड अवश्य मिलता है। हमारे यहां से नहीं ले, हमारे बाबा भृगु ने शिवयुद्ध में जब यज्ञ हुआ था तो रिभु नाम के देवताओं को बुलवा करके शिवगणों को मरवाया था, वहां उनकी भी दाढ़ी नोच ली गई थी। देखो क्या समाज है।
उनकी भी दाढ़ी नोच ली गई थी। तो जब जब साधुओं ने अन्याय का साथ दिया है तो दंड के भागीदार राजकुमार हुए हैं। अब आइए, आपने एक बात रखी शत्रु वाली। ना संसार में कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र होता है। ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार के माध्यम से जाना जाता है। आपने भी बता दिया। तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है तो उसके साथ वैसे संबंध बन जाते हैं। धनुष तोड़ने वाले ने यहां पर शत्रुता का व्यवहार किया हमारे साथ, तुम्हारा शत्रु बन गया है। अगर मित्रता का किया होता तो उसको मित्र बना लेते, लेकिन शत्रुता का व्यवहार किया है हमारे साथ, इसलिए हमारा शत्रु है वो। आपने कहा अच्छा, कहीं कहीं ये भी होता है कि जन्मजात बैरी भी कोई किसी का होता है राजकुमार। कहीं कहीं किसी किसी का कोई जन्मजात बैरी भी होता है। सर्प मूसक जन्मजात बैरी है, सर्प मूसक का है। गाय सिंह, गाय का जन्मजात बैरी है सिंह। मयूर और सर्प जन्मजात बैरी है, मयूर सर्प का। तो जन्मजात बैरी भी होते हैं कहीं कहीं। अब राजकुमार ने कहा कि साहस भाव के समान का बैरी कैसे हो जाएगा, इस पर भी जरा विचार करना पड़ेगा। समानता, देखो समानता संसार में किसी की किसी से होती तो नहीं है। एक व्यक्ति का मुखारविंद कभी दूसरे व्यक्ति के मुखारविंद से नहीं मिलता। शरीर का कोई एक अंग कभी दूसरे अंग से नहीं मिलता। एक सूत्र भी है, एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता। एक पिता के बहुत से पुत्र हैं लेकिन सब अलग अलग हैं, पृथक पृथक गुणशील, सब अलग अलग हैं। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई धनवान है, कोई विद्वान है, कोई विज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, इत्यादि सब हैं। लेकिन यहां समानता कैसे आ गई? क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मर्षि की हत्या सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था, और वो ब्रह्मर्षि थे। ये अजगौ काहे का बना था? महर्षि दधीचि की अस्थियों का बना था, वो भी ब्रह्मर्षि थे। जब धनुष खंडन हुआ तो प्राण निष्कासित हुए, उनके प्राण भी उस पर स्थापित थे, धनुष पर प्राण निष्कासित हुए। जब प्राण निष्कासित हुए तो यहाँ पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या, वहां पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या। अपराध सम कोटि का है, इसलिए मैंने कहा साहस बाहु समशौर्य। आपने कहा बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। हमने बाल्यकाल में बहुत से धनु यहाँ तोड़ी है, तो तोड़ी होंगी जहां तोड़ी होंगी। बाल्यकाल में तो बहुत से कार्य किए तुमने, हम क्या करें उसको? वहां गई तोड़ी, यहाँ गया तोड़ा। आज हम ढूंढ लें किसने ये तोड़ा। आपने कहा ममता, तो डंके की चोट पर कहता हूं धनुष पे ममता है मेरी। ममता दो प्रकार की होती है, सांसारिक एक पारमार्थिक। सांसारिक ममता त्याज्य है और पारमार्थिक ममता अत्याज्य है। त्याज्य माने त्यागने योग, अत्याज्य माने त्यागने योग्य नहीं। क्योंकि जो सांसारिक ममता होती है ये माया है, और इस माया में जीव को न बनना चाहिए। क्योंकि ये 10 स्थानों पे वास करती है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब कहा गया इस ममता से निकला कैसे जाए, इस ममता से निकला कैसे जाए? तो कहा गया कि सब कहे ममता ताग बटोरी, अमो पद प्रीत बांध बर डोरी। जितनी ममता है उसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके एक रस्सी में बांध करके अब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, ममता भग जाएगी। परमार्थिक ममता हमारे जीवन में है राजकुमार। क्योंकि धनुष जो है भगवान शंकर का है, वो हमारे इष्ट हैं। और जो ममता इष्ट के प्रति, इष्ट की वस्तु प्रति की जावे, वो होती है पारमार्थिक। इसलिए एक बात बता दूं, रे न बालक काल